हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन AWS की EC2 सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं कि ये सर्विस क्या होती है और ये कैसे काम करती है। एंड सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो ये सर्विस है EC2। एंड आप भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इन फ्यूचर अगर आप IT इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले हैं, आइदर एज ए डेवऑप्स इंजीनियर और एक क्लाउड ऑप्स इंजीनियर। क्लाउड को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस जो है वो ये सर्विस है, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले उठाया है। हो सकता है मैं IAM सर्विस पहले उठा लेता, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, बट मैंने सोचा कि पहले मैं EC2 सर्विस स्टार्ट करता हूँ जिससे एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया लगे कि क्लाउड कैसे काम करता है। तो इसलिए मैंने इस सर्विस को सबसे पहले उठाया है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, गौरव EC2 की फुल फॉर्म क्या होती है? तो EC2 की फुल फॉर्म होती है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, तो लास्ट में जो कंप्यूट और क्लाउड जो आए तो वो दो बन के C2 टाइम्स आ गया, तो EC2। ऐसा ये पूरा लॉजिक है। ठीक है, तो इसलिए इस सर्विस को EC2 सर्विस बोलते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या? तो दोस्तों ये जो सर्विस है, इस सर्विस के अंदर आपको सर्वर्स जो है वो किराए पर मिलेंगे। अब वापस वही बात कि कैसे होता है, क्या होता है। तो यूं मान लीजिए कि आज मेरा ये जो लैपटॉप मेरे सामने रखा हुआ है, इस लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन बहुत मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है। यूं मान लीजिए कि ये जो लैपटॉप है इसका कॉन्फ़िगरेशन है अभी के केस में, इसके अंदर 2 GB रैम है और विंडोज 7 रखी हुई है इसके अंदर, या फिर कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और वॉट एवर दैट यू कैन इमेजिन। और मेरा एक दोस्त है, उसके पास क्या है, 64 GB रैम का तो कंप्यूटर रखा हुआ है, 5-6 TB की हार्ड डिस्क है उसके पास। ठीक है, एंड बहुत सारे कोर मतलब CPUs जो है बहुत सारे हैं उसके उस कंप्यूटर के अंदर। एंड अब मुझे एक 8 GB की मशीन चाहिए। तो अब मैं 8 GB की मशीन भी यूँ मान लीजिए मुझे केवल और केवल 1 महीने के लिए चाहिए, जब मेरे को कंप्यूट ज़्यादा चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार तेरे कंप्यूटर में एक वर्चुअल मशीन बना दे कुछ दिन के लिए, और उस वर्चुअल मशीन को मेरे को दे दे, उसका एक SSH एक्सेस जो है तू मेरे को दे दे, उसको रिमोटली एक्सेस करने की परमिशन मुझे दे दे। अगर अब हम दोनों के बीच में ऐसी चीज़ कुछ हो जाता है तो मेरे लिए वो जो मशीन है वो क्लाउड में रखी है। सेम यही चीज़ अपन यहाँ पे AWS के केस में करने वाले हैं। अपन अपना जो मशीन है AWS के इंफ्रा में क्रिएट करेंगे एंड उसको रिमोटली एक्सेस करेंगे SSH के हेल्प से। जब भी आप AWS के इंफ्रा में कोई भी मशीन क्रिएट करेंगे तो आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे सबसे पहले तो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लाइक लिनक्स चाहिए, विंडोज चाहिए और मैक चाहिए। दूसरी चीज़ आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कंप्यूट पावर कितना चाहिए, लाइक कितने CPU चाहिए आपको। ये चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप VM क्रिएट करेंगे उस टाइम पे। उसके बाद में आपको रैम कितनी चाहिए, आप ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको स्टोरेज कितना चाहिए, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप आपके नेटवर्क की स्पीड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो EC2 इंस्टेंस चाहिए उसकी अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड जो रहेगी नेटवर्क की वो कितनी रहेगी, ये चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फायरवॉल रूल्स जो है वो आप आपके मशीन के ऊपर लगा सकते हैं कि उस मशीन के अंदर कौन कौन सा ट्रैफिक इन होगा एंड कौन कौन सा ट्रैफिक आउट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट जो है वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपने मेरे टेराफॉर्म के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट क्या होती है, बट फिर भी नहीं पता तो यहाँ पे मैं वापस बताता हूँ। बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट बोले तो जैसे ही आपका मशीन लॉन्च होगा तो सबसे पहले वो स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, लाइक कोई भी मशीन क्रिएट हुई तो उसको DNS के अंदर ऐड करना, लाइक उसको IP एलोकेट करना, देन IPAM में रजिस्टर करना, दैट काइंड ऑफ थिंग जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट के हेल्प से। या फिर आप आपके पूरे का पूरा एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं कि भाई जैसे ही नया मशीन क्रिएट होगा इसके अंदर ये एप्लीकेशन लॉन्च होने की स्क्रिप्ट है, और जैसे ही मशीन क्रिएट होगी तो उसके अंदर अपना एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। चलिए बातें तो बहुत हो गई है राइट, अब ये सारी की सारी चीज़ें करते कैसे हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको मेरे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन हूँ AWS के अंदर। एंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको सर्च करना है EC2 एंड ये आ गया। अब तक मैंने जो बताया है वो सारी चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा बोल, क्योंकि देखो मैंने ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था, एंड ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देखिए यहाँ पे इंस्टेंस रनिंग 0 है। एंड एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, रीजन, कि आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो कौन से रीजन के अंदर करेंगे, तो वो रीजन्स आपको देखो यहाँ पे दिख रहे हैं एंड उनके कोरेस्पोंडिंग उनका कोड भी है राइट, रीजन ID या कोड।
यहाँ पे मैं जो हूँ मैं बैठा हुआ हूँ राजस्थान के अंदर, एंड मेरे नियरेस्ट जो है वो है बॉम्बे रीजन। तो मैं बॉम्बे रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन, AP साउथ 1 जो है ये इसका कोड है। सेलेक्ट किया मैंने इसको। ठीक है, अभी के केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं है। आई मीन ये जो अकाउंट है इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी रिसोर्स नहीं है। जो भी मैं करने वाला हूँ आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो अब इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए मैं इंस्टेंसेस रनिंग यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिल्टर कर रखा है इसने कि रनिंग इंस्टेंस कौन कौन से हैं। अगर मैं ये फिल्टर क्लोज कर दूँ तो यहाँ पे सारे के सारे इंस्टेंस आ जाएंगे, अगर वो स्टॉप होंगे तो वो भी दिखेंगे। लॉन्च इंस्टेंस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैंने आपको बताया था ना आप क्या क्या चीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो वो चीज़ सारी की सारी यहाँ पे आएंगी। तो आप आपके इंस्टेंस का नेम दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ YouTube AWS। उसके बाद में मैंने बताया था आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस जो है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ उबंटू। ओके, एंड उबंटू 2204 जो लेटेस्ट सॉरी लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, अभी के केस में केवल ये चीज़ ध्यान रखना कि हाँ ऐसा कुछ है, बाद में मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। आप जब भी आप यहाँ देख रहे हैं तो आप प्लेटफॉर्म की डिटेल देखो, ये उबंटू है। रूट डिवाइस टाइप इसका EBS है, ध्यान रखना। वर्चुअलाइजेशन HVM है। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको आर्किटेक्चर कौन सा चाहिए, ARM चाहिए या इंटेल चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये AMI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है इसके जस्ट साइड में लिखी हुई है, अमेजोन मशीन इमेज। ठीक है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर खुद की बनानी हो तो, बट वो आगे के आने वाले वीडियोस में। एक वीडियो में सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे चलते हैं। एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंस टाइप आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के इंस्टेंस टाइप हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे इंस्टेंस टाइप T2 नैनो। एंड जो T2 नैनो है इसके अंदर देखो यहाँ पे 1V CPU एंड 500 MB के आसपास यहाँ पे इसमें मेमोरी है। T2 माइक्रो ये एक फ्री है जो अपन ने फ्री टियर बनाया है, ये उसके अंदर फिट होगा। T2 स्मॉल जिसके अंदर एक CPU है और 2 GB रैम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं कि आपको कितने CPU चाहिए प्लस कितनी GB रैम चाहिए। तो अलग अलग का इन्होंने अलग अलग नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी के केस में मैं T2 माइक्रो ले रहा हूँ। एंड अपन इस इंस्टेंस टाइप के बारे में भी आगे डिटेल्स में देखने वाले हैं। अभी के केस में केवल एक इंस्टेंस कैसे बनाता है, मिनिमम जो जो चीज़ चाहिए वो दे देते हैं एंड उसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। की पेयर क्या चीज़ है, सिंपल सी बात है यार। आपका जब मशीन जो है वो क्रिएट हो जाएगा तो उसको एक्सेस करोगे तो केवल आप ही उसको एक्सेस कर पाओ। ऐसा नहीं है कि कोई भी हवा में क्लाउड में बन गया तो बस कोई भी उसको एक्सेस किया जा रहा है, राइट। तो अपन यहाँ पे एक SSH की जो रहेगी उसकी पब्लिक की जो है वो आपके इंस्टेंस के अंदर चली जाएगी, प्राइवेट की जो है वो आपके पास रहेगी। तो इन फ्यूचर जब भी आपको आपका मशीन एक्सेस करना होगा तो आप उस की के हेल्प से उसको एक्सेस कर पाओगे। तो अभी मेरे पास कोई की है नहीं, मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक कर देता हूँ। इस की को फिर मैं पूरी क्लास के अंदर यूज करूंगा। और मेरे को जो चाहिए यहाँ पे मुझे पैम चाहिए। और अगर आप एक विंडोज़ यूज़र हैं और विंडो 10 से नीचे यूज़ कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप .ppk फाइल जो है आप वो डाउनलोड करें। बट अगर आपने पैम भी कर लिया तो उसको कैसे ppk में कन्वर्ट करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और नहीं तो पैम फाइल से ही विंडोज से अगर आपको एक मशीन एक्सेस करनी है तो आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। क्रिएट की पेयर पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे ये जो है ये डाउनलोड हो गई है, youtube-key.pam करके आप डाउनलोड में यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे आप नेटवर्क सेटिंग, आप ये चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप नेटवर्क बनाएंगे तो। इस चीज़ को मैं अभी के केस में डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो आप जो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उस इंस्टेंस को आप एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करेंगे।
तो अभी के केस में, अभी जब मैं बोल रहा हूँ इसको कि भाई मेरे पास तो कोई सिक्योरिटी ग्रुप है नहीं, तो ये क्या करेगा, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेगा और उसके अंदर ये वाला जो है अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ऐसा रहेगा कि भाई ये जो नया सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा इसके अंदर SSH करना अलाउ रहेगा, और अलाउ कहाँ से रहेगा, 0.0.0.0/0। इसका मतलब रहता है एनीवेयर, कि कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट लाइक जब मैं खुद के प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे काम करता हूँ तो यहाँ पे मैं मेरे खुद के मशीन का IP देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे आपको सर्च करके बता देता हूँ, व्हाट इज माई IP, एंड अब देखिए ये मेरा पब्लिक IP एड्रेस है, तो मैं ये दे देता हूँ। तो अब होगा क्या कि इस इंस्टेंस को केवल और केवल मैं SSH कर पाऊंगा, दुनिया में कोई और SSH नहीं कर पाएगा। इस तरीके की सेटिंग मैं कर सकता हूँ, और इसके बारे में अपन आगे आके बात भी करेंगे, बट यहाँ पे मैं हो सकता है जितना मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। अब अगर आप आपके इंस्टेंस पे एक वेब सर्वर चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखो HTTP और HTTPS भी अलाउ कर सकते हैं, ओके। और कोई कस्टम करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आगे बताऊंगा। बस अभी के केस में ये ध्यान रखो, अपन ने केवल SSH करना जो है वही इनेबल किया कि भाई मैं उस मशीन को SSH करके देख पाऊँ कि मेरे को मेरी मशीन मिल गई, दैट्स इट। उसके बाद में यहाँ पे मैं स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इन सिंपल लैंग्वेज, जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं आपके लैपटॉप में तो आपकी जो C ड्राइव रहती है ना, वो किस साइज़ की रहती है, वो अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे इस रूट वॉल्यूम को दे सकते हो, ठीक है। आपको चाहिए कि आपकी जो C ड्राइव है वो 80 GB की रहे, तो यहाँ पे आप 80 GB डाल दो, तो उस हिसाब से आपके पैसे भी लगेंगे, लेकिन ठीक है। मैं 8 GB डाल देता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बता रखा है कि फ्री में कितनी मिल रही है। इतना कॉन्फ़िगरेशन अपन ने किया है, एंड मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर रहा हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आपका पहला रिसोर्स क्लाउड के अंदर क्रिएट कर लिया है। अब देखिए अपन यहाँ पे, चलो यहीं पे देख लेते हैं, इंस्टेंसेस में चलते हैं। इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ फिल्टर्स। तो आपको याद है यहाँ पे एक भी इंस्टेंस नहीं आ रहा था, अभी के केस में यहाँ पे इंस्टेंस दिख रहा है। आपने जो नेम दिया था यहाँ पे वो नेम आ रहा है। इंस्टेंस की जो स्टेट है वो अभी पेंडिंग स्टेट है, और ये तुरंत रनिंग भी हो गया, ठीक है। इतना जल्दी आपको एक रिसोर्स मिल गया है। आप इंस्टेंस टाइप देख सकते हैं यहाँ पे। आपकी जो मशीन है, आपने जो ये मशीन क्रिएट किया है, जो एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, इस इंस्टेंस का यहाँ पे देखिए आपको नीचे भी डिटेल्स दिख रही है, या तो आप इस टेबल में देख सकते हैं, एंड इस टेबल के अंदर आप कम ज़्यादा भी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक ये सारी की सारी चीज़ें आप टेबल में ऐड और लाइक सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट ठीक है। अभी के केस में यहाँ पे आप देखिए इंस्टेंस की डिटेल आ गई है, आपका इंस्टेंस का आईडी क्या है, जिससे लाइक AWS आइडेंटिफाई करेगा आपके इंस्टेंस को। इंस्टेंस की जो आईडी होती है वो I से स्टार्ट होती है। पब्लिक IP एड्रेस, आपके जो मशीन है उसका पब्लिक IP एड्रेस क्या है, तो वो ये है। प्राइवेट IP एड्रेस ये है, ठीक है। यहाँ पे DNS भी जो मिला है, पब्लिक DNS मिला है, प्राइवेट DNS भी मिला है आपको। होस्ट नेम टाइप दिखा है आपको, इंस्टेंस का टाइप भी दिया गया है, और यस आई मीन आप खुद ये सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं कि आपका जो मशीन है उसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे नीचे आ गई है। लाइक यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्या है, AMI ID क्या है, पब्लिक IP क्या है, प्राइवेट IP क्या है, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे उसको कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हुआ है आपके इंस्टेंस को जो नया क्रिएट हुआ है, ये उसके बारे में डिटेल्स है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट जो 22 है वो अलाउ किया गया है, एंड यहाँ पे आप देखो सबके लिए अलाउ किया गया है। आई मीन देखो यहाँ पे दो रूल है इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, इनबाउंड रूल एंड आउटबाउंड रूल। इनबाउंड रूल मतलब क्या, जब अपन कोई भी ट्रैफिक भेज रहे हैं सर्वर को, तो और जो सर्वर जो है वो किस पोर्ट पे लिसन करेगा, वो जो चीज़ है ना, वो इनबाउंड रूल है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पोर्ट 22 पे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो लिसन करता रहेगा कि हाँ भाई पोर्ट 22 पे कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर होगा तो उसको एक्सेस देना है, राइट। तो ये इनबाउंड रूल होता है। आउटबाउंड रूल क्या, वो उधर से कहाँ एक्सेस कर सकता है। सर्वर जो है वो हो सकता है एक वेब सर्वर को एक्सेस करे, इंटरनेट एक्सेस करे, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। वो जो चीज़ है वो आएगी आउटबाउंड रूल के अंदर। चलिए, तो पहला इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, इसको जो एक्सेस कैसे करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।